अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं रेडी हो रही हूँ कहीं जाने के लिए। मैं अपने चैनल पे फ़र्स्ट टाइम जो है कोई व्लॉग ऐड कर रही हूँ। वैसे तो ये मेरा व्लॉग बहुत पुराना है और मेरा दूसरा चैनल था, लेकिन वो हैक हो चुका है और जो है ना उधर से मेरी वीडियोस वगैरह सब रिमूव हो चुकी है। तो मेरा ये चैनल था, लेकिन अब ये वीडियोज़ मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें मेरी मेमोरीज़ है। तो मैं इसको दोबारा से शेयर कर रही हूँ रीवॉइस के साथ। ठीक है, ये मेरा ईद का व्लॉग है। ईद पे हम लोग जो है कश्मीर घूमने गए थे, तो यहाँ मैं जस्ट हल्का फुल्का सा मैंने मेकअप किया है, क्योंकि सफ़र में ज़्यादा मेकअप अच्छा भी नहीं लगता है। और जो है हैदराबाद से इस्लामाबाद तक का जो ट्रैवल है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि हमने डाइवो के ज़रिए जाना है। तो यहाँ बस हल्की फुल्की सी जो है हमने एक्सरसाइज किया है ख़ुद को, सिंपल सी जो है कि मतलब चैन लिए कंफर्टेबल हमने जो है ना हमने ड्रेसिंग की है, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है, तकरीबन 18 से 19 घंटे लग जाते हैं। अब बाकी देखें, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है बाय रोड। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मैं कितना थकने वाली हूँ, क्या है क्या नहीं। और मेकअप भी आपने बिल्कुल सिंपल रखना होता है, क्योंकि जो है सफ़र में हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और बिल्कुल हम जो है कंफर्टेबल होकर जाना चाहिए इस तरह के लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो ट्रैवल वगैरह होते हैं इस हिसाब से। ठीक है, और गर्मी इतनी ख़ास नहीं थी, नॉर्मल वेदर था हैदराबाद का। तो हमने यहाँ से ऑटो किया था घर से, और डाइवो का जो स्टॉप है वो तकरीबन हमारा थोड़ा दूर है, तो वहाँ तक के लिए। और आप मौसम चेक करें कितना प्यारा है। जो हैदराबाद में रहने वाले हैं उनको पता है कि हमारा जो डाइवो मतलब इस तरह की सर्विसेज वाली बस वगैरह स्टैंड है, ये सब जो है शहर से बाहर की तरफ है। तो हम लोग यहाँ आ गए थे बाय ऑटो। तो अब यहाँ पे हम लोग अपनी जो है मतलब सीट मुबारक पे आके बैठ चुके हैं, और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मैं वेरी फ़र्स्ट टाइम जो है ना मतलब इस तरह से इतने लंबे सफ़र पे जा रही हूँ। मैं इस्लामाबाद भी इस तरह से इतने लंबे सफ़र पे नहीं गई, और फिर मैं कश्मीर भी पहली दफ़ा जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने सफ़र में खाते पीते हुए जाना होता है, लेज़ वगैरह, चिप्स वगैरह, ये चीज़ें अपने साथ रखें। और ये डाइवो वालों ने हमें दिया था कुछ जो है क्या कहते हैं रिफ़्रेशमेंट के तौर पे, तकरीबन आई थिंक 4-5 घंटे के बाद। तो इसमें क्या है वो मैं आप लोगों के साथ अनबॉक्स करती हूँ। तो इसमें जी है ये लेज़, कपकेक के बिस्किट और टॉफ़ी वगैरह। ठीक है, इस तरह की चीज़ है। तो बाकी मौसम अच्छा है, जो चाय लवर होते हैं वो चाय पीते हैं, बाकी कोल्ड ड्रिंक वाले कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले थे सक्खर, और जो है गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा लग रही थी। और जो है बस अभी तो सफ़र स्टार्ट है, अभी देखते हैं सफ़र कितना चलना है और कहाँ तक एंड होगा। तो बाकी आप लोग सफ़र एंजॉय करें हमारे साथ। अच्छा जी, तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे सक्खर, और सक्खर पे इन लोगों ने हमें मतलब लंच दिया था। ये मतलब डाइवो वालों की तरफ से था, इनकी जो है सर्विस में ऐड था। और यहाँ तकरीबन 1 घंटे का हमें ब्रेक मिला था। यहाँ पे उन्होंने हमें बिरयानी दी थी, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह या चाय वगैरह जिसने जो ऐड करना वो उन्होंने खुद करनी थी। ठीक है, मतलब सिर्फ मील उनकी साइड से था। अच्छा जी, तो हम पहुँचने वाले हैं मुल्तान, और हालत देख सकते हैं आप कितनी बेकार हो गई है। हैदराबाद से सुबह के निकले हुए हैं और ये टाइम हो गया है, तो तकरीबन रात तक पहुँच जाएंगे हम इस्लामाबाद तकरीबन 3:30 बजे तक। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो। बीच में मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, बस मैं कंटिन्यूस कहेंगे कैसा व्लॉग है, सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा। अच्छा, कहीं से मैंने जो है मतलब अपना व्लॉग स्टार्ट रखा है, और कहीं कहीं जो है मैंने इसकी वॉइस ओवर की है, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हों। और यहाँ पे जो है मुल्तान से पहले एक ब्रेक हुआ था 5 मिनट का, तो जिन्होंने मतलब कुछ खाना पीना हो तो उनके लिए। तो फिर चलते हैं। हाल से बेहाल हो गया है, दिखाती मैं। गाड़ी में आके बैठ गई हूँ मैं, वॉइस अल्लाह करे आप लोगों की क्लियर है। चाय अब गाड़ी में पी है, चाय काली पी ली, चाय नजर भी नहीं आ रही, इतना अंधेरा हो रहा है। चाय छोटा 1 घंटे वेट करने के लिए आ रही है। फाइनली हम लोग मुल्तान तो पहुँच गए हैं। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और बहुत ज़्यादा अंधेरा आ रहा है, बिल्कुल
सवारी नहीं आ रही। हाँ यहाँ फिर भी ठीक है, बेहतर है। तो यहाँ पहुँच गए, अब देखते हैं गाड़ी का स्टे कितनी देर है। तो हमने कहा थोड़ा सा घूम लें फिर लें, इंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा बाहर देख के आते हैं। सफ़र कर कर थक गए, लेकिन घूमने के लिए ये तो करना पड़ता है। अच्छा जी, तो मुल्तान के बाद ये हमारा इसके बाद वाला स्टॉप था। मुल्तान के बाद तकरीबन हमने 6 से 7 घंटे फिर कंटिन्यूस ट्रैवल किया। उसके बाद फिर हम यहाँ आए और ईद के तीनों दिन हम लोगों ने मतलब ट्रैवल किया था और इन्जॉय किया था। और यहाँ पे हमें लगी थी शदीद वाली भूख, तकरीबन 1 से 1:30 बज रहा था। और फिर जो है यहाँ पे हम लोगों का स्टे हुआ था। यहाँ पे देखते हैं खाने पीने के लिए क्या है। मतलब इतनी कोई ख़ास जगह नहीं थी और शहर से बिल्कुल साइड पे ये लोग रोकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर किया था, बर्गर वगैरह, स्नैक्स वगैरह जो भी मतलब अवेलेबल था, क्योंकि 15 से 20 मिनट तक का स्टे मिलता है तो यही चीज़ें हम लोग खा पी सकते हैं। तो बस फिर ये हमने ऑर्डर किया था और जो है मतलब थक गए थे बहुत ज़्यादा। समझ नहीं आ रहा था कि कल जो है हम लोग कैसे एंजॉय करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग तकरीबन रात को पहुंच जाएंगे और फिर हम लोगों ने आगे जो ट्रैवल टूर वाले होते हैं ना, उनके साथ हम लोगों ने उनको ज्वाइन करना था और कश्मीर उनके साथ जाना था। तो जी यहाँ पे हम लोगों ने, हमारे पास ऑर्डर आ गया था बर्गर, और जो है बर्गर वाकई बहुत अच्छा था, मज़े का था। लेकिन यहाँ पे जो है ना, जब तक हमें बर्गर रिसीव हुआ तो बस हमारी गाड़ी का जाने का निकलने का टाइम हो गया था। तो बस फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी जो है ना रखा और गाड़ी में जाके ही खाया। लेकिन मैंने व्लॉग लाजमी बनाया क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कंप्लीट डिटेल वाइज ना। और यहाँ से फिर हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया था टूवर्ड इस्लामाबाद रावलपिंडी। और मौसम इतना कोई प्यारा हो गया था यहाँ पे, और ना बारिश वाला मौसम हो रहा था, रेनी वेदर हो रहा था। मतलब अब हम कम्प्लीटली डिफरेंट वेदर में दाखिल हो गए थे। और टाइम हुआ है 4:15। तो यहाँ पे तकरीबन हम लोग 5 बजे तक इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। अभी हम मतलब पिंडी पहुँचने वाले थे। पिंडी इस्लामाबाद आधे घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। तो बाकी जो है हम लोग यहाँ पे पहुँच गए जी अपने मकाम पर। और यहाँ हम लोग जो है रावलपिंडी पहुँचने के बाद जो यहाँ से निकल रहे हैं बाहर डाइवो स्टॉप से। और फिर यहाँ से हम लोग अपनी जो ट्रैवल ट्रिप के साथ, जिसके साथ हमने कंटिन्यू करना है अपना सफ़र, उस गाड़ी में हम लोग शिफ्ट हो गए। कश्मीर जाने की इतनी कोई खुशी हो रही है ना, और यहाँ पे इतना प्यारा मौसम हो रहा था, बारिश ठंडी ठंडी और सुबह का सुहाना मौसम इतना सुकून दे रहा था ना। यकीन करें जो रात भर की थकावट थी वो एक तरफ, लेकिन जो है इस मौसम को एंजॉय करने का जो मज़ा आ रहा था वो दूसरी तरफ। इतना ज़्यादा सुकून वाले जो ना वाइब्स आ रही थी। और इस्लामाबाद का व्यू इतना कोई हसीन, और ये सनसेट मतलब होते हुए का व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कितना कोई हसीन लग रहा था इस्लामाबाद का व्यू। बस ना पूछे मुझसे, मुझे वो सारी मेमोरीज़ मेरी माइंड में फ्लैशबैक हो चुकी है। ठीक है जी, तो बस इस व्लॉग को हम यहीं करेंगे एंड, और बाकी का जो है आप लोगों ने व्लॉग लाजमी देखना है कंप्लीट, ठीक है। तो क्योंकि एक ही व्लॉग में सब ऐड नहीं कर सकती, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। आई होप यू एंजॉय विथ मी। तो लव यू ऑल, एंजॉय द वेदर एंड व्यू।